आपके सामने हाजिर हो गया हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम अपने ग्राहक सेवा को हम ग्राहक बना सकते हैं इस कोरोना के समय। कोरोना का जो समय है, इसमें हर चीज़ों को देखा जाएगा तो हर चीज़ों पर इसने एक इम्पैक्ट डाल दिया है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन निगेटिव ज़्यादा हुआ है, पॉजिटिव तो बहुत कम हुआ है। तो ऐसे समय क्या किया जाए? अपने बिजनेस को बचाना है हमें, और याद रखिए बिजनेस को बचाना है इसका मतलब आपके ग्राहक को बचाना है। और आज के इस वीडियो को अंत तक देखना। ऐसे में कुछ बातें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ जो बताएगा आपको आपके ग्राहक सेवा का मूल मंत्र। कोरोना के समय ग्राहक सेवा का मूल मंत्र के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के समय में। अपने ग्राहक को टिका के रखना, ग्राहक को ऐसी सर्विस देना। वाव नाम का जो फैक्टर है आपके बिजनेस में, आपकी सर्विस में दिखाई देना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, वैल्यू और वैल्यू। अपने ग्राहक को हमेशा वैल्यू दीजिए साहब। ग्राहक को वैल्यू देना बहुत जरूरी है। अगर ग्राहक को वैल्यू नहीं देगा तो याद रखिए, अगर आप ग्राहक को वैल्यू नहीं मिलेगा तो याद रखिए एक ग्राहक जो होता है 254 लोगों से कनेक्टेड होता है। यानी 254 लोगों से कनेक्टेड होता है एक ग्राहक। अगर एक ब्रॉडकास्टिंग लिस्ट में डाल देगा तो वो 154 लोगों को जाकर बता देगा। तो हमेशा अपने कस्टमर को वैल्यू देते रहिएगा। हर इसमें आपके शब्दों में वैल्यू मिलने चाहिए, आपकी बातों से वैल्यू मिलना चाहिए, आपके काम से वैल्यू मिलना चाहिए, आपके पैकिंग से वैल्यू मिलना चाहिए, आपके प्रोडक्ट से वैल्यू मिलना चाहिए, आपके सर्विस से वैल्यू मिलना चाहिए, और वैल्यू मिलना चाहिए उसको आप जो आपसे उससे पैसे ले रहे हैं उस पैसे के बदले में उसको वैल्यू मिलना चाहिए। तो याद रखिए वो ज़माना चला गया, पुराना ज़माना, वो पुरानी बातें थी, कोरोना के पहले की बातें थी। लेकिन आज की तारीख में वैल्यू और वैल्यू। आपको अपने कस्टमर को वैल्यू देना है। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात है, आज आपको मार्जिन कम करना है। हाँ साहब, आप बोलेंगे अरे मार्जिन कम करूँगा तो कमाऊंगा क्या? नहीं साहब, आप करना ही पड़ेगा। सोचिए ना साहब, कोरोना में क्या क्या हो गया। हमारे पांच जो पिलर्स है उसके ऊपर कोरोना ने इम्पैक्ट कर दिया है। हमारा भौतिक जीवन जो है उसको उसने गिरा दिया है, हमारे आध्यात्मिक जीवन को गिरा दिया है, सामाजिक जीवन को गिरा दिया है, शैक्षणिक जीवन को गिरा दिया है, और आर्थिक जीवन को भी गिरा दिया है साहब। पूरा ओवरऑल सामाजिक जीवन को इसने गिरा दिया है। कुछ लोगों की सैलरी नहीं हो रही साहब, कुछ लोगों का सैलरी आधा हो गया है, कुछ लोगों को पेमेंट टाइम पे नहीं मिल रहा है, क्योंकि बिजनेसमैन को पैसा नहीं मिल रहा है इसलिए वो उनका टाइम पे नहीं कर रहा है। आपको अपने ग्राहक के बारे में सोचना पड़ेगा, और अभी मार्जिन या तो उसमें कुछ ऐड कर दीजिएगा, एक के साथ एक फ्री कर दीजिएगा, ऐसा कुछ कर दीजिएगा साहब। बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ साहब। अब आपको क्या करना है, आपको बेहतरीन से बेहतरीन मार्जिन, यानी मार्जिन कम करके बेहतरीन से बेहतरीन सेवा देनी है, तो ही आप मार्केट में टिक पाओगे। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो बात आती है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तीसरा नंबर क्या कहता है, आज से आपको ग्राहक को बेचना नहीं है साहब, उसको एजुकेट करना है। ग्राहक को बेचना नहीं है, ग्राहक को एजुकेट कीजिए साहब। उसको अलग अलग चीज़ों के बारे में बताइए। अपने ग्राहक को बताइए कि साहब इससे ये चीज़ लेने से ये आपका सोल्यूशन सॉल्व हो जाएगा, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ये आपका सोल्यूशन है, ये लेने से ये चीज़ हो जाएगी, ये सोल्यूशन आपको मिलेगा। तो आपको क्या करना है, बताना है ग्राहक को कि ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें के बारे में एजुकेट कीजिए साहब। बेचने के लिए मत पड़िए साहब। लोग ग्राहक तो खरीदने के लिए तैयार है साहब, उनकी तो ज़रूरतें हैं, वो तो खरीदने के लिए तैयार है साहब। मार्केट में सब कुछ बिक रहा है। देखिए मार्केट में जाके एक सुई से लेकर एरोप्लेन तक बिक रहा है, और रोज बिक रहा है साहब, रोज बिक रहा है। कोरोना के समय भी बिक रहा है, सब कुछ बिक रहा है साहब। तो आपको सिर्फ एजुकेट करना है, लोगों की नीड देखनी है, समझनी है, और बस उनको देना है सर्विस। बस वही आपको उधर ही वार करना है, और लोगों को एजुकेट कीजिए। चौथा जो नियम आ रहा है, अपने ग्राहक को आपको आज के बाद से सरकारी गाइडलाइन के अनुसार सर्विस दीजिए। अच्छा, ये क्या है? सरकारी गाइडलाइंस का मतलब होता है अपने ग्राहकों को गाइडलाइंस बिना कॉन्टेक्टलेस, टचलेस ऐसे सर्विस देने का प्रयास कीजिए। आपको ग्राहक के सर्विस के बारे में सोचना है, ग्राहक के हेल्थ के बारे में सोचना है कि आपके प्रोडक्ट से कहीं उसका नुकसान नहीं हो जाए। तो उसके फायदे के बारे में सोचिए, वो आपके फायदे के बारे में सोचेगा। आज अगर शशि कपूर और अमिताभ बच्चन की लड़ाई होगी तो आज शशि कपूर और अमिताभ बच्चन में माँ के लिए झगड़ा नहीं होगा। आज बोलेंगे मेरे पास ग्राहक बहुत है। आपके पास ग्राहक है तो माँ का ऑपरेशन हो जाएगा, ग्राहक है तो बच्चों का पढ़ाई अच्छे जगह पे होगा, ग्राहक है तो आप अच्छे घर में चले जाएंगे। तो ग्राहक बहुत ज़रूरी है साहब, ग्राहक के बारे में सोचिए। पांचवा जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, डिजिटल, गो डिजिटल।
आपको गो डिजिटल होना पड़ेगा। गो डिजिटल का मतलब है अपने बिजनेस को डिजिटल लेकर आइए। डिजिटल में बहुत ग्राहक की सुविधा हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें घर बैठ के वो कर सकते हैं, सुविधा मिल जाती है, उसमें गारंटी मिलते हैं, वारंटी मिलते हैं, ऑप्शंस मिलते हैं, उसको ऑथेंटिकेशन मिलता है, ईमानदारी से मिलता है, सारा चीज़ वो चेक करता है, उसको फास्ट सर्विस मिलता है। अगर ये सारी चीज़ें अगर आपने कर दिया तो आप बिजनेस के महामंत्र को, आपने ग्राहक सेवा का मूल मंत्र को सीख लिया। और आखिरी की बात मैं बताना चाहता हूँ, साहब आपका ग्राहक रेडी है। यस, आपका ग्राहक रेडी है, लेकिन आप तैयार हो क्या नहीं हो, तो आपको डिजिटल आना पड़ेगा। आप तैयार हो जाइए, आपका ग्राहक आपके सामने हो जाएगा। ये कुछ बातें जो मैंने आपके साथ शेयर की, और भी जो ग्राहक से रिलेटेड बातें रहेगी मैं अगले वीडियो में जरूर आपको लेकर आऊँगा। तब तक आप हमारे साथ ट्यून रहिएगा। आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। इसलिए ना भूलिएगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको ये सारी बातें, ये सारे जो ज्ञान की बातें आप तक पहुँचे, आपको इस सारी बातें मिले दिल से, मन की गहराइयों से। धन्यवाद।